हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। विपक्षी दलों की ओर से लगातार इस मामले को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाता रहा है। इस बीच पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि भारतीय क्षेत्र का कितना हिस्सा चीन की ओर से कब्जा किया है। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट उनकी याचिका पर इस साल अप्रैल में सुनवाई करेगा। शिवसेना विधायक अयोग्यता से जुड़ा मामला 10 जनवरी के दिन शिवसेना विधायक अयोग्यता को लेकर शाम 4 बजे एक बार फिर से 2022 को यहां संभव सकता है। एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में तख्ता पलट किया और बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए। शिंदे की शिकायत के बाद उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और याचिका दायर की। बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर और कप्तान साकिब अल हसन ने चुनावी मैदान में भी जीत का परचम लहरा दिया। हालांकि ये चुनावी जीत उनके हजम नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही उनका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें उन्होंने अपने एक फैन को चांटा रसीद कर दिया। बताया जा रहा है कि साकिब अल हसन अपने चुनावी क्षेत्र में गए थे, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में उनके चाहने वालों ने चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद एक ब्लू शर्ट में खड़े शख्स ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया, जिसके बाद साकिब अल हसन गुस्से में आ गए और पीछे मुड़कर जोर एक चांटा रसीद कर दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर कर रहे। समाजवादी पार्टी के एक बार फिर से लगातार मंथन लगभग फाइनल कर लिया गया। खरमास के बाद किसी भी दिन पहले सूची जारी हो सकती है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव इस बार 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें कन्नौज और आजमगढ़ दोनों सीट शामिल है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन श्रीगंगानगर की करनपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह कुन्नूर ने बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को शिकस्त दी। वहीं इस जीत पर पार्टी नेता गदगद है। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस जीत पर खुशी जाहिर करते प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। सचिन पायलट ने कहा, श्री करनपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नूर जी के विजय होने पर उन्हें शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सोमवार को अहम बैठक हुई। जी हां, आपको बता दें कि इसके बाद कांग्रेस की अलायंस कमेटी के प्रमुख मुकुल वासनिक ने कहा, बहुत अच्छी बैठक थी। अरविंद केजरीवाल अपने प्रतिनिधियों को बैठक के लिए भेजा। 2 से ढाई घंटे चर्चा हुई। बड़े अच्छे माहौल में चर्चा हुई। इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू होने जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले टीम इंडिया भारी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से फंसती हुई स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी अभी तक बुरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं और यहां मोहम्मद शमी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के सभी मैचों का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ऐसे आशंका भी है मोहम्मद शमी इस सीरीज के सभी मैचों से भी बाहर हो जाए। चुनावी वर्ष 2024 शुरू हो चुका है। ऐसे में देश के सभी राजनीतिक दल आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतियों पर विचार कर रहे हैं। नारे गढ़ने से व्यस्त है। सभी राजनीतिक दल चाहे सत्तारूढ़ हो या विपक्ष में, केंद्र में हो या राज्य में, पूरी गंभीरता से कमर कस रहे हैं और हर कीमत पर जीत का लक्ष्य रख रहे हैं। महाराष्ट्र में यही स्थिति है, जहां शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्तारूढ़ यहूदियों को कांग्रेस, शिवसेना कांग्रेस पार्टी का विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो बलात्कार मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और सभी 11 दोषियों को फिर से जेल भेज दिया। अदालत के इस फैसले को विपक्षी दलों के नेता बेहद खुश हैं और उन्हें कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी खुद खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यह बिल्किस बानो के संघर्ष की जीत है। इंडिया ब्लॉक में जबरदस्त टकराव चल रहा है और सबसे ज्यादा आक्रामक तो नीतीश कुमार और उनके साथी जेडीयू नेता है। वो भी तभी जब बिल्कुल नीतीश कुमार को ही इंडिया ब्लॉक का संयोजक बनाया जाना करीब फाइनल बताया जा रहा है और ऐसा प्रस्ताव और प्रयास भी कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से हो रहा है। जेडीयू नेता किसी त्यागी ने विपक्षी गठबंधन का निर्माता बताते हुए कहा, नीतीश कुमार का कद संयोजक के पद से ऊपर है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी। समारोह के लिए भगवान राम की 51 इंच ऊंची कृष्णशिला की मूर्ति का चुनाव किया गया है। श्याम वर्ण यानी गहरे रंग में दीपायमान मूर्ति को दिव्यता, राजत्व और एक बच्चे की शुद्ध मासूमियत का प्रतीक माना जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार से पहले भगवान राम की मूर्ति सभी को दिखाई जाएगी। सावधानी पूर्वक तैयारी की गई मूर्ति को गर्भगृह के भीतर कमल के आकार के मंच पर रखा जाएगा।
30 दिसंबर 2023 यानी कि 10 दिन पहले बीजेपी ने राजस्थान सरकार में सुरेंद्र यहाँ पे एक बार फिर से बीजेपी ने टीटी को मंत्री बनाया है। तब बीजेपी के इस फैसले ने सभी को इसलिए चौंका दिया था क्योंकि सुरेंद्र पाल बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गए थे। हालांकि उन्हें मंत्रालय आवंटित नहीं किया गया था। बीजेपी ने बाद में सुरेंद्र सिंह पाल को टीटी को करणपुर चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था। पार्टी को लगा कि मंत्री बनाए जाने के बाद टीटी की जीत की उम्मीद काफी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी की रणनीति बुरी तरह से फेल हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों से बात करते हुए कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है, सपनों, संकल्प और भरोसे की यात्रा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले ही यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को पलट दिया है और दोषियों को 2 हफ्तों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी सरकार को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने सोमवार को कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा से तुरंत द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए ऑन प्लेटफॉर्म सर्च में 3400% की भारी वृद्धि हुई है। मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप पसंदीदा पर्यटन स्थल बनकर उभरा है। देश में कोविड मामलों की एक बार फिर से संख्या बढ़ने लगी है। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोविड की संख्या बढ़ने के साथ साथ लगातार मासूम और बड़े बुजुर्गों पर भी यहां पे इसका कोविड का असर साफ साफ देखा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देश में कोविड मामलों में एक बार फिर सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा, भारत में कोविड के 605 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण की सक्रिय मामलों की संख्या 4002 हो गई है। असम सरकार ने राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन ड्राई डे की घोषणा की है। इसकी जानकारी देते हुए एक मंत्री ने कहा कि असम सरकार ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया। रविवार को यहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बारुआ ने कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में असम सरकार ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया। राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए अब हर बुधवार को जल अज्वल सुनवाई दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है और उन्हें शिक्षा के मंदिरों को हरियाणा सरकार ने बंद करने का फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से अलग अलग जिलों के करीब 800 स्कूलों को बंद किया जाएगा। ये फैसला चिंतित करने वाला है। हालांकि राज्य सरकार ने इसे बंद करने के पीछे का तर्क दिया है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम है या फिर स्कूल में बच्चों की संख्या महज 20 है या उससे कम है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद उम्मीदवारी के लिए नामांकन करने के बाद फिर से जेल गए हैं। उन्हें कोर्ट ने केवल नामांकन करने के लिए जेल से बाहर आने की छूट दी थी, जिसके बाद उन्हें सुबह जेल से सीधे सिविल लाइंस में लाया गया था। यहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और इसके बाद उन्हें वापस जेल ले गया है। नामांकन करने के बाद जब वह कार्यालय से बाहर आए तो वहां समर्थक नारेबाजी भी की। शक संवत नहीं, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से होगा विक्रम संवत का शासकीय कैलेंडर। 68 साल पहले पीएम नेहरू ने लागू की थी अंग्रेजी व्यवस्था। मध्य प्रदेश में नवगठित डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक बार फिर से शासकीय कैलेंडर में विक्रम संवत को मान्यता दी है। मध्य प्रदेश में सदियों से विक्रम संवत को ही मान्यता मिलती रही, लेकिन आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुरानी व्यवस्था को बदलकर अंग्रेजी व्यवस्था लागू कर दी थी। इसी व्यवस्था के तहत विक्रम संवत को भी दरकिनार कर शक संवत लागू किया गया था। 2000 रुपये नोट एक्सचेंज। अगर आपने अभी तक 2000 के नोट को नहीं बदलवाया है तो आपको लिए जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को बदलने को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि चलन से वापस लिए जा चुके 2000 रुपये के नोट पोस्ट ऑफिस की मदद से भी बदले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के एक समूह में कहा कि लोग अपने बैंक अकाउंट में राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी पोस्ट ऑफिस में उसके 19 ऑफिस में से किसी को भी 2000 रुपये नोट को भेज सकते हैं। उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर में अभी तक शांति कायम नहीं हो पाई। लोगों के हाथों में अभी तक हथियार नजर आ रहे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा। हालांकि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने यहां एनडीटीवी को एक खास बातचीत में बताया कि संघर्ष का आयाम अब बदल गया है। अब लड़ाई उग्रवादी और राज्य पुलिस के बीच हो रही हमलों के डर से लोग अभी भी लूटे गए हथियार थामे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा है कि एक सशक्त भारत तक सुनिश्चित होगा जब 4 जातियां गरीब, किसान, महिला और युवा सशक्त होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का कोई भी सही लाभार्थी छूट न जाए।
टाटा ग्रुप ने अपनी कंपनी को तिमाही नतीजों को जारी करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को ग्रुप ने ज्वेलरी और चश्मा बेचने वाली कंपनी टाइटन के नतीजे जारी किए थे। कंपनी के तिमाही नतीजे काफी बेहतर रहे, जिसका असर सोमवार को कंपनी के शेयर में देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार खुलते ही कंपनी का शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। एक ही सेकेंड में कंपनी के मार्केट कैप में 6600 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। सोने के रेट में आज यहां गिरावट दर्ज की जा रही, वहीं चांदी के भाव में शुक्रवार के बंद भाव की तुलना में मामूली तेजी है। सोना इस साल अब तक 929 और चांदी 1822 रुपए सस्ती हो चुकी है। सराफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 62,317 रुपये है, जबकि चांदी के भाव अब 71,571 रुपये प्रति किलो है। राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत अपडेट की जाती है। 8 जनवरी 2024 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड $78.5 प्रति बैरल, WTI क्रूड $73.14 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि राज्यों के अलग अलग शहरों में तेल की कीमतों में मामूली फेरबदल देखी जा रही है। अर्थव्यवस्था खपत में कम वृद्धि की चुनौती का सामना कर रही, इसकी प्रमुख वजह है उच्च महंगाई का निम्न आय वर्ग के लोगों को प्रभावित करना। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार अर्थशास्त्री देवेंद्र कुमार पंत ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था अब सामान्य से कम मानसून और उच्च वैश्विक तेल कीमतों के दोहरे झटके से निपटने की जुझारू क्षमता रखती है, लेकिन खपत बढ़ाने के लिए महंगाई को नीचे लाना एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।